हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी आज दिन है शुक्रवार का और ये टाइम हो रहा है सुबह के करीब 9:30 बज रहे हैं। तो धैर्य और उर्वी स्कूल जा चुके हैं और इनके पापा भी अपने ड्यूटी पर चले गए हैं। तो बस मेरा सारा काम ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे जो है ना, मैं बना रही हूँ काव्या के बाल। तो इसकी तबीयत जो है ना अब काफ़ी ठीक है। 2 दिन तक जब दवाई दी थी ना, उसके बाद मतलब बिल्कुल लाल हो गई थी। ये माता रानी अच्छे से भरपूर आई थी और उसके बाद से अब इसकी तबीयत में काफ़ी आराम है। लेकिन दिखाने जाना है इसको डॉक्टर के। तो डॉक्टर ने आज के लिए बोला था तो दिखाने लेकर आना आप ज़रूर। तो बस इसको वहीं पे लेके जा रही हूँ। बस कपड़े वगैरह इसके चेंज कर दिए हैं और अब आप इसका फेस है ना, आप सबको बिल्कुल रेड नहीं लग रहा होगा, वाइट वाइट ही लग रहा होगा, क्योंकि अब जो है ना काफ़ी ठीक हो चुकी है ये। लेकिन जो वीकनेस है ना, वो बिल्कुल अभी इतनी जल्दी से तो जाएगी नहीं। तो उसमें तो टाइम लगेगा। वीकनेस तो आ ही जाती है, चाहे शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उससे जो है ना वीकनेस तो आ ही जाती है। तो इसी वजह से ना इसको वीकनेस थोड़ी सी हो गई है। तो इसकी तबीयत अब ठीक हो जाएगी धीरे धीरे। लेकिन आज जो है ना डॉक्टर ने मुझे बोला था कि दिखाने लाओगे, तो मैं आज स्पेशली पूछ के आऊँगी कि इसको नहलाना है कि नहीं। तो मैं पास से इसका फेस दिखा दूँ। तो सबसे पहले जो है ना, इसके कान होते हैं लाल। जब भी खसरे वाली माता होती है तो कान जल्दी लाल होते हैं। तो अब बिल्कुल ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस फटाफट से बिना देर किए हुए चलते हैं डॉक्टर के पास। और फेस भी बिल्कुल क्लीन है, अब बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है अब। तो जी अब ये टाइम है दोपहर का। डॉक्टर को दिखाने के बाद आ गई थी मैं घर पे और ये 12 बजे के बाद का टाइम है। तो 12 बजे उर्वी आज आ गई थी। फ्राइडे को इसकी जल्दी छुट्टी होती है। तो जैसे ही मैं मतलब काव्या को स्कूल से दिखाकर लेकर आई थी, उसके बाद ही आकर मैंने सारी मशीन लगा दी। मतलब सारे कपड़े जितने भी थे, मंगलवार से अब मेरे कपड़े नहीं धुले थे। मतलब मंडे को शाम को मैंने कपड़े धोए थे, उसके बाद से मेरे कपड़े नहीं धुले। क्योंकि माता में बहुत ज़्यादा परहेज होता है ना। तो आप सब्जी छोक सकते हो, ना पराठे बना सकते हो, ना कपड़े धो सकते हो। तो बहुत ज़्यादा परहेज होते हैं। तो जैसे ही मेरे को बता दिया ना डॉक्टर ने कि आप इसको नहला दो जाके, तो बस मैं इसको नहलाया और सारे कपड़े मतलब तभी के तभी धो दिए। इवन जो सोने बैठने वाले कपड़े होते हैं ना, जैसे मतलब ये बेडशीट वगैरह और जो आप ओढ़ते हो रात को, सारे कपड़े A to Z तो सारे धुले थे। तो इसी वजह से ना मशीन इतनी देर तक चली थी ना, बहुत ज़्यादा, और मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई थी इस वजह से। तो यहाँ पे जो है ना ये कपड़े सारे धुल गए हैं अच्छे से। इनको तय वगैरह लगा के मुझे रखना है। तो जी कपड़े वगैरह धोए, उसके बाद मतलब 2 बज गए मुझे कपड़े वगैरह धोने में भी, क्योंकि ड्रेस वगैरह आई थी। फिर उसके बाद वो भी धोए और फिर उसके बाद जो है ना मैं गई 5 बजे करीब मार्केट। तो आज ही हमारे यहाँ पे फ्राइडे बाज़ार भी लगता है ना, तो बस वहीं से मुझे थोड़ी बहुत सब्ज़ी लेकर आनी थी। तो आलू प्याज टमाटर वगैरह सब ख़त्म थे, तो वो लेकर आई थी। तो मेन चीज़ें यही थी, आलू प्याज अदरक और टमाटर, ये सारी चीज़ें ही बस ख़त्म हो रखी थी घर में। तो यही मुझे लेकर आनी थी। तो मैं लेकर आई। फिर उसके बाद जो है ना मतलब 5 बजे मैं निकली थी, करीब 5:30 6 तो वहीं बज गए थे। तो बस अभी टाइम हो रहा है 6 बजे का। तो बस अब मैं करूँगी लंच की डिनर की तैयारी। तो बस यहाँ पे जो है ना सोच रही थी बनाऊँ क्या, लेकिन फिर एकदम से डिसाइड हुआ, मतलब दिमाग में ये आया कि जो पहले आलू रखे हैं ना उनको ही बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, और बॉईल हो जाएंगे तो ये है, या तो सब्ज़ी बना लो। तो पराठे तो अभी मैं नहीं बना सकती, तो सब्ज़ी ही बनेगी। तो पराठे जो है ना मतलब अभी मंडे तक का मुझे ये करना होगा कि कोई भी मतलब चिड़चिड़ाहट वाली काम नहीं करने, जैसे सब्ज़ी नहीं छोकनी है या कुछ भी ऐसा। तो ये मैं मार्केट गई थी तो ये चम्मच रखने वाला मैं लेकर आई हूँ, और ये मुझे बिल्कुल मतलब सही मिल गया। एक्चुअली में जब भी मैं रैक के पास बर्तन धोती थी ना, तो मेरा रैक जो है ना लगा हुआ है बिल्कुल सिंक के ऊपर। तो ये चम्मचें ना अड़ती थी, कई बार मेरे हाथ में लगती थी। इसी वजह से मैं ये लेकर आई। तो ये मुझे इतना अच्छा लगा। तो बस सारी चम्मचें वगैरह मैंने इसमें रखे, और छोटा सा है, बहुत देखने में बहुत ही प्यारा, बहुत क्यूट है। दूसरी चीज़ ये लेकर आई एक चाय छानने वाली। तो चाय छानने वाली ना मेरी हो गई थी थोड़ी सी टूटी टूटी सी, मतलब ख़राब सी हो गई थी। तो मुझे लगा कि अब मिल रही है तो ले लिया जाए। तो धनतेरस का उस दिन देखेंगे क्या लेंगे। तो फ़िलहाल मैंने ये ले लिया। तो जी यहाँ पे मेरे आलू बॉईल हो गए अच्छे से। तो अब बस इनको निकालना है, मुझे छीलना है, फटाफट से सब्ज़ी बनानी है। और सब्ज़ी बनेगी बिल्कुल सिंपल सोवर तरीके से जैसे भी बनती है, मतलब तेल को ठंडा करके। तो छोकी नहीं जाएगी अभी परहेज़ पूरा करना है मंडे तक का।
सो फ्रेंड्स, बस फटाफट से सब्ज़ी छोंक लेते हैं। तो यहाँ पे ना भगोने में मस्टर्ड ऑयल चढ़ा दिया था मैंने। अब इसको मुझे ठंडा करना है, उतार के रख दूँगी साइड में। एक्चुअली में तेल गरम करके, जैसे किसी ने मुझे बोला कि तेल पका के ही रख लो, लेकिन फिर वो पका हुआ तेल भी कितने दिन आप चलाओगे? मुश्किल से 2 या 3 दिन के लिए बात है, तो बस यही होता है। तो बस अब मैंने इसको ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया। जब तक ये ठंडा होगा तब तक मैं टमाटर, हरी मिर्च वगैरह सब कट कर लूँगी। अब ये होगा कि ज़्यादा पका हुआ तेल भी हर चीज़ों में यूज़ नहीं होता है। तो जी बस अब ठंडा हो गया है, तो बस प्रोसीजर बिल्कुल सेम ही रहेगा। पहले जीरा जाएगा ठंडे तेल में, और उसके बाद जो है ना एज़ इट इज़, मतलब लहसुन प्याज का पेस्ट जो मैंने बनाया हुआ वो डालूँगी, और ठंडे ही तेल में, मतलब जो चरचराहट होती है ना वो नहीं होनी चाहिए। बस ठंडा करके मतलब रखना है सब कुछ। चाहे आप बाद में गैस चला दो, गरम कर दो तेज़ से, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आई थी। थोड़ी बहुत तो देखो होती ही है, लेकिन पर ये है कि ज़्यादा छोका छाकी नहीं होती है इस चीज़ में। तो बस अब यहाँ पे ये मसाले डाल दिए हैं, तो साथ के साथ ही नमक मिर्च वगैरह भी सब ऐड कर दूँगी। बस मसाला मुझे पकाना है थोड़ी देर तक। तो बस मसाला अच्छे से भुन गया, बिल्कुल सिम गैस पे भून दिया था, तो कलर काफ़ी आ गया है उसका। अब जो है ना ये आलू जो मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, इनको ऐसे ही फोड़ लूँगी, फिर उसके बाद इसमें सब्ज़ी में ऐड कर दूँगी इनको। तो जी सब्ज़ी तो बन गई थी, बिल्कुल सिम गैस पे अभी साइड में रख दी है, क्योंकि मैंने इसमें ऐड किया है लास्ट पॉइंट में धनिया। तो बस थोड़ा-सा हरा धनिया मैंने इसमें ऐड किया। जब तक वो पक जाएगा तब तक मेरे को रोटियां सेकनी है अपनी और बच्चों की। तो बच्चे जो है ना रोटियां ही खाएँगे, चावल वगैरह मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि फिर वही है, काव्या ज़िद करती है फिर चावल वगैरह बन जाते हैं तो चावल वगैरह भी मैं उसको नहीं दे सकती। अगर मैं खाऊँगी तो फिर वो भी बोलेगी खाने के लिए। अब बच्चों को आप ज़्यादा नहीं कह सकते ना, तो इसी वजह से मैंने सिर्फ फटाफट से रोटियाँ सेकी हैं। और जैसे ही रोटियां बनी तब तक जो है ना सब्ज़ी भी बन के बिल्कुल रेडी हो गई थी। सब्ज़ी कुछ इस तरीके की बनी थी, और इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना वो बहुत अच्छी बनी थी। मतलब फिर भी देखो, अगर हम किसी भी तरीका कोई भी हो, लेकिन अगर आप मिर्च मसाले तेल वगैरह सही डालते हैं ना तो सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी बनती है। तो यहाँ पे देखो सब्ज़ी का कलर आपको बता ही रहा होगा, टेस्टी बनी थी बहुत ही। इवन मुझे बहुत अच्छी लगती है ऐसी सब्ज़ी ना, टेस्टी लगी थी। तो लहसुन प्याज हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता, छोंकना छाकना हो ना हो, लेकिन जो टेस्ट होता है ना वो आ ही जाता है, चाहे आप कैसे भी हो। तो जी बस यहाँ पे प्लेट रेडी है। पहले काव्या को ही खाना दूंगी, फिर उसके बाद बच्चों को दूंगी। अलग से खाना इसलिए देना पड़ रहा है काव्या को, आपको पता ही है उसकी दिक्कत क्या है, तो बस इसलिए वो अलग से खाएगी, फिर उसके बाद जो है ना बच्चों को दूँ। तो जी अब बज गए थे करीब 8, तो अभी तक वो नहीं आए थे। तो बस यहाँ पे मैं करा रही थी धैर्य का काम, और धैर्य की ज़िद थी कि मैं आपकी गोद में बैठ के काम करूँगा, और आजकल जो है ना काम वगैरह नहीं कर रहा है, और उस वजह से ना मैडम शिकायत कर रही थी इसकी। तो अभी ये बच्चा है, तो कभी बार इसका मन होता है काम वाम वगैरह करने का तो कर लेता है, कई बार मन नहीं होता ना तो नहीं भी करता है। लेकिन ये होता है कि ध्यान हमें देना होता है। लेकिन इस बीच जो है ना 2-4 दिनों से कोई प्रॉब्लम है घर में, आपको पता ही है, तो इस वजह से मैं ध्यान कम दे पा रही हूँ। तो कॉपीज़ वगैरह चेक नहीं हो पाती हैं, तो काम रह जाता है। तो बस यहाँ पे जो है ना आज मैम ने मुझे 6 से छतरी बनाना सिखाया, तो बस वही बोल बोल के मैं करा रही थी। तो वो बता भी रहा था साथ के साथ कि हाँ ये क्या है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि बच्चा सीख रहा है, और अभी इसकी सीखने की उम्र है कि कुछ भी सीखेगा, जो भी चीज़ है वो खेल खेल में ही सीखेगा। तो जी बस यहाँ पे काम हो गया था इसका। तो जी अभी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है, और यहाँ पे जो है ना मॉर्निंग का टाइम हुआ है, करीब सुबह के 6:30 बज गए हैं, और मैं करीब 6 बजे उठी थी। उसके बाद मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, जस्ट उसके बाद मैंने मैक्रोनी बॉईल होने के लिए रख दी थी। अच्छा मैक्रोनी जो है ना आज बनेगी, मतलब काफ़ी दिनों से उर्वी बोल रही थी उसे मैक्रोनी खानी थी, इसी वजह से मैक्रोनी मैंने सुबह ही बॉईल होने के लिए रख दी थी। तो जब तक मैक्रोनी बॉईल होगी तब तक मैंने ये टमाटर, प्याज, हरी मिर्च सारी चीज़ें चॉप करके रख दी हैं। अब ये है कि फटाफट से मुझे बस छोंकनी रह जाएगी, और इतने मैंने झाड़ू वगैरह सब लगाई ना, तब तक मैक्रोनी बॉईल भी हो गई थी। और अच्छे से बॉईल होने में मैक्रोनी में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, पास्ता वगैरह में टाइम लगता है। अब यहाँ पे बॉईल हो गई थी मैक्रोनी, तो मैंने उसको एक टोकरी में पलट दिया था। तो मतलब फटाफट से मैंने इसको पसा दिया है, जब तक ये ठंडी होगी। बस अब मुझे इसको बनाना है। तो मस्टर्ड ऑयल चढ़ाया था, उसमें जो है ना प्याज डाली है। सबसे पहले प्याज जब तक भून जाएगी अच्छे से, उसके बाद मुझे इसमें टमाटर ऐड करने हैं और हरी मिर्ची भी ऐड करनी है। तो जी बिल्कुल सिंपल सोवर जैसे भी बनती है ना मैक्रोनी, बिल्कुल वही स्टाइल में मैं बनाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ एफर्ट्स मैं इसमें डालती नहीं हूँ, आप सबको पता ही है। तो बस एज़ यूजुअल इसमें जाएंगे सूखे मसाले, नमक मिर्च हल्दी, सूखा धनिया सॉरी मैं स्किप करूँगी, सूखा धनिया की इसमें ज़रूरत होती नहीं है, तो बस मैं नमक मिर्च हल्दी इसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद जस्ट इसमें पानी ऐड किया है, मसाला तब तक अच्छे से भुन जाएगा। जस्ट उसके बाद इसमें ऐड करूँगी मैक्रोनी, और मैक्रोनी जो है ना ठंडा होने के बाद एक दूसरे से चिपक सी जाती है, तो बस मैं इसको है ना अच्छे से मिक्सअप कर दूँगी मसाले में, और फिर उसके बाद इसमें ऐड करूँगी टमाटो केचप।
तो बस टोमेटो केचप के मेरे पास पाउच पड़े हुए थे, 2 से 3 सारे मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं और अच्छे से मिक्सअप कर दिया है। सॉस का जो टेस्ट है ना वो एक अलग ही फ्लेवर लाता है, मतलब मैक्रोनी में ना। तो जी मैक्रोनी बन के तैयार हो गई थी, तो बस अब टिफ़िन में ऐड कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे ये देखो मैक्रोनी बन के ना बिल्कुल अच्छे से गल गई थी। तो ये होता है कि कई बार ना अच्छे से 9:30 बज गए हैं, मेरा काम सारा ख़त्म हो गया है, साफ़ सफाई का, किचन वगैरह सब। तो बच्चों के लिए बनाई थी मैक्रोनी, तो इनके लिए बनाई थी रोटी, तो वो खा के चले गए हैं, लेकर टिफ़िन नहीं गए हैं। और सब लोग मुझसे पूछ रहे थे ना कि मतलब काव्या की तबीयत अब कैसी है। तो जी काव्या की तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज के लिए मैंने इसको स्कूल नहीं भेजा है। तो इसीलिए कि मतलब आज सैटरडे है, एक दिन के लिए और करा देती हूँ। तो किसी ने बताया कि परहेज वगैरह जो सब्जी वगैरह छोंकने का परहेज होता है वो मंडे तक कर लो तो सही रहती। चीज़ें थी जो भी इसको बंधा था, जैसे 1 रुपया कूड़ी का कूड़ा, 2.5 पत्ता नीम का, ये सब बांधा जाता है ना हाथ पे जब माता आती हैं, तो वो सब मैंने खोल के मंदिर के सामान में दे दिया है। तो अब जो है ना घर का सारा फिर कपड़े वगैरह सब धुल दिए, मतलब एकदम से होता है ना जब नहलाने के लिए कल डॉक्टर ने बोला, फिर उसके बाद से सारा धोना वोना सब किया मैंने। तो कहते हैं कि अगर एक आध दाना रह जाता है ना अंदर तो वो दिक्कत करता है, तो इसी वजह से ना अभी के लिए ऐसे ही नहला दिया है पानी से, सिर्फ बगैर साबुन के। तो वैसे तो बिल्कुल ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम वाली ठीक हो जाए। वैसे भी इसको थोड़ी सी वीकनेस हो रही है, बस लेट ही रहती ज़्यादा ज़्यादा मतलब हो जाता है ना, इतने दिन हो गए, हफ्ता 10 दिन हो गए इसको। मतलब पहले से थी, मुझे पता तो बाद में चला है, मुझे पता ट्यूसडे से चला था, लेकिन उससे पहले से थी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था इस चीज़ का। मैं एलर्जी वगैरह कुछ समझ रही थी। मैं थोड़ी सी करूँगी सिलाई। तो ये कुर्ता फिटिंग है, वो मतलब कुर्ते की फ़िटिंग करनी है मुझे। उर्वी के लिए कुर्ता लेकर आई थी, तो उसी के लिए उसकी फ़िटिंग वगैरह मुझे करनी है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।